आज भी कुछ वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के थाना दरेजी से। ये दरेजी थाना वही थाना है जिसकी हुदूद में अरमगान मुस्तफ़ा को लेकर आया था। मुस्तफ़ा को उसकी अपनी गाड़ी की डिग्गी में जो है वो बिठाकर लाया गया था और बताया गया है कि मुस्तफ़ा को कराची में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद इस गाड़ी के अंदर डालकर इसको दरेजी तक लेके आया गया। यहाँ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वह आपको ये मनाजिर दिखाएं कि वो गाड़ी है जिसमें मुस्तफ़ा को जो है वो यहाँ पे लाया गया और मुस्तफ़ा को शदीद ज़ख्मी हालत में इस डिग्गी के अंदर जो है वो रखा गया था। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये गाड़ी जो है वो दरेजी के मुकाम पर लाई गई थी और यहाँ पर लाने के बाद इस गाड़ी की डिग्गी को खोला गया और इसके अंदर जो मुस्तफ़ा मौजूद था वो जिंदा था। उसको कहा गया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मुस्तफ़ा को इस हद तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उसकी टांगों पर इस हद तक जो है वो मारा गया था कि उससे चला नहीं जा रहा था। जिसके बाद अरमगान की जानिब से आग जो है वो इस गाड़ी को लगाई गई और ये आग मुकम्मल तौर पर देखते ही देखते जो है उसने इस गाड़ी को अपनी लपेट में लिया और जो अंदर मौजूद मुस्तफ़ा था वो मुकम्मल तौर पर जल गया। यहाँ पे जो पुलिस हुक्काम है वो ये बात बताते हैं कि जो यहाँ पे चरवाहे थे उनकी जानिब से बताया गया कि एक गाड़ी है जो कि जली हुई मिली है, जिसके बाद पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँची और इस गाड़ी तक जो है जब पुलिस यहाँ पहुँची है तो इस डिग्गी के अंदर से एक शख्स की लाश मिली है और उस लाश को जो है वो एदी के सुपुर्द किया गया था और एदी ने अमानतन उस लाश को जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया क्योंकि उसके वर्सा जो है वो नहीं मिल सके थे। ये वाक़या जो है वो 12 जनवरी को रोनमा हुआ था जब 12 जनवरी के रोज़ पुलिस हुक्काम ने इस गाड़ी की जो है वो तलाश की थी। यहाँ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर जो है वो जल चुकी है, ना इसमें सीट्स बची हैं ना स्टीयरिंग्स बचे हैं। गाड़ी की जो छत है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो फट चुकी है, टायर्स ख़त्म हो चुके हैं, गाड़ी पूरी तबाह है। लेकिन ये गाड़ी मुस्तफ़ा की ही गाड़ी है और इस गाड़ी को जब चेक कराया गया है तो इस गाड़ी का जो चेचिस नंबर होता है वो चेचिस नंबर जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन चेक करी गई तो ये बात सामने आई है कि इसकी किसी के नाम पर भी जो है वो ये गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जेन्युइन आ रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी है जो दरेजी थाने के बाहर खड़ी है इसको जायब वक़्फ़ा से उठाकर केस प्रॉपर्टी है इस वजह से थाने ले आया गया है। 12 जनवरी के रोज़ जो है वो वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया था दरेजी थाने में, जिसके मुकदमे में ये गाड़ी जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। बताया गया है कि मौका मुआयना भी जो है वो करा लिया गया है, जबकि अरमगान जो कि इस वक्त पुलिस के रिमांड में है, AVCC हुक्काम उससे तफ्तीश जारी रखे हुए हैं। उसकी जानिब से एक बात सामने आई है कि दरेजी का ही मुकाम क्यों, कराची से दरेजी तक हम यहाँ पर आए हैं सफ़र करके। इंतहाई सन्नाटे वाला इलाका है, खौफज़दा इलाका है, अगर रात के औकात में यहाँ कोई आता है तो ख़तरे से खाली नहीं है। जो सवाल हम उठा रहे थे कि धारेजी से कराची अरमगान क्यों आया है, तो अरमगान के धारेजी आने की वजह जो है वो एक सामने आ रही है कि जिसमें अरमगान ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि जब मैंने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है मुस्तफ़ा को तो शिराज ने यह बात कही कि इसको ठिकाने लगाना है। जब इसको ठिकाने लगाने के लिए हमने जगह ढूंढी तो मैंने गूगल पर सर्च किया हंटिंग प्लेस। जब हंटिंग प्लेस सर्च करी तो दरेजी का नाम सबसे पहले आया। उसी की डायरेक्शन देखते हुए मैं दरेजी के मुकाम तक पहुंचा और दरेजी के मुकाम पर पहुंचने के बाद मैंने इसी मुकाम के ऊपर जो है वो गाड़ी को आग लगाई और आग लगाने के बाद जो है वो हम वहां से पैदल निकले और फिर उसके बाद सुजुकी करी और सुजुकी ने हमें 4K चौरंगी तक छोड़ा, जिसके बाद हम अपने घरों को गए। लेकिन ये बात जाहिर होती है कि इस गाड़ी से मिलने वाला जो इंसानी ढांचा था उसके जो है वो अब कब्र कुशाई कराई जाएगी, तो उसके बाद उस ढांचे के जो है वो DNA टेस्ट लिए जाएंगे। 21 फरवरी को कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है वो ये कब्र कुशाई होगी और कब्र कुशाई होने के बाद जो है वो उसके DNA टेस्ट लिए जाएंगे। लेकिन अरमगान के घर से मिलने वाले जो ब्लड सैंपल से जो बताया जा रहा है वो मुस्तफ़ा के थे, उसके DNA टेस्ट कराए गए थे और उसकी वालदा से जब उसके DNA टेस्ट मैच किए गए तो ये बात जाहिर हुई कि जो खून था वो मुस्तफ़ा का था। इस वक्त जो गाड़ी से ढांचा मिला है उसके भी DNA टेस्ट जो है वो 21 फरवरी को कराए जाएंगे। ये गाड़ी मुस्तफ़ा की गाड़ी है और ये वही गाड़ी है, क्योंकि इस बात की जो तस्दीक है वो अरमगान भी करता है और शिराज भी करता है कि धारेजी के मुकाम पर उन्होंने गाड़ी छोड़ी थी और गाड़ी को जो है वो तस्दीक भी की गई है। यहाँ तक कि AVCC अपने मुलजमान को यहाँ लेके भी आई है और मौका मुआयना भी जो है वो करा चुकी है, जिसके बाद इस बात की तस्दीक हो जाती है कि गाड़ी अरमगान और शिराज यहाँ तक चलाकर लेके आए थे और मुस्तफ़ा इस गाड़ी में ज़िंदा था, लेकिन इंतहाई बेदर्दी के साथ और जुल्म की इंतहा करते हुए अरमगान और शिराज ने मुस्तफ़ा को ज़िंदा जला दिया। जी।